गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लूसेंट के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री की हमने सीरीज़ शुरू की है उसमें आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो है कि कैबिनेट मिशन से पहले का पूरा स्टोरी हमने कवर किया है और अब हम पढ़ेंगे जो है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था। जो दोस्त अभी नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन मिल सकें। ये जो लूसेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए सबसे अधिक हेल्पफुल है, जो सोशल साइंस के एग्जाम आते हैं इसमें, साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं और जितने भी यूपीपीएससी या बीपीएससी एमपीपीएससी जो स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्री एग्जाम्स होते हैं उसमें 70% 60% प्रश्न लूसेंट से ही आते हैं। तो चलिए, आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर है, प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। शुरू करते हैं आज के लेक्चर की हम शुरुआत, जो कि बहुत ही नए तरीके से बताई जाएगी। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एटली साहब थे ब्रिटेन के, जिन्होंने 15 फरवरी 1946 की भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों को विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न आता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आता है? 15 फरवरी 1946 को तो इसकी घोषणा हुई, लेकिन 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा। और जब ये कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा तो इसमें 3 सदस्य थे मुख्य रूप से। कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब थे जो अध्यक्ष थे इसके, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस साहब जो भारत के सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर साहब जो कि नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में जो है कि भारत आया था और पैथिक लॉरेंस जो है कि भारत के सचिव थे, जो कैबिनेट के मंत्री थे एक तरीके से। कौन सी? ब्रिटिश कैबिनेट के। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। क्यों किया? देखिए, कैबिनेट मिशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुआ। क्योंकि इसमें कहा गया कि आपकी एक संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई जाएगी जिसके लिए चुनाव किया जाएगा। 1946 में हुआ। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 प्राप्त किए और मुस्लिम लोगों ने या मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 स्थान प्राप्त किए और 4 सिख समुदाय को मिले थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी थी। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि हम लेकर रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे दिए गए थे। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल में के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणामस्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई और जिसे कांग्रेस कार्य समिति 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इस 3 जून की योजना को कई नामों से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना, डिक्की बर्ड योजना, मनबाटन योजना या 3 जून का प्लान भी इसको कहा जाता है। तो इसी दिन भारत और पाकिस्तान, 2 अलग राष्ट्र के लिए एक रेखा खींच दी गई थी और भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही जो है कि अपने अपने स्वतंत्र राष्ट्र को स्वीकार किया। लेकिन 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद साहब ने भी किया, जो बंटवारे का विरोध तो करते आ रहे थे, लेकिन उस समय जो हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे जिसमें निर्दोष लोगों की जानें जा रही थी, उसे भी रोकना बहुत जरूरी था। तो आज़ाद साहब ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी अब नहीं बचा है इस बंटवारे को स्वीकार करने के सिवाय। गांधी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। यानी गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद भी देश विभाजन का प्रस्ताव पारित न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या तो वो तटस्थ थे, मतलब वो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। और प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुज्जमान रहमान आदि ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया था कि भारत के विभाजन का विरोध किया था। वहीं मुस्लिम लीग की काउंसिल में जब बैठक हुई तो माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई मुस्लिम लीग की काउंसिल को, और लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन में तो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान विभाजन कर दिया गया था और मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान चाहिए ही था, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के से स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 में से केवल 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया, अर्थात 390 सदस्य पाकिस्तान के निर्माण के लिए तत्पर थे। वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत प्रॉब्लम आई।
आइए हम एक चलिए चलिए उसी पॉइंट के आगे देखते हैं, क्योंकि गांधी जी का अभी हम संक्षिप्त विवरण यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अभी हम पूरी तरीके से कैबिनेट मिशन माउंटबेटन योजना जो थी उसके साथ चल रहे हैं, तो वहाँ से फैक्ट आपके जुड़े रहने चाहिए। गांधी जी पे हम संक्षिप्त विवरण जो है कि बाद में देख लेंगे। देखते हैं 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान या संवैधानिकता या स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। कब किया गया ब्रिटिश संसद में? 4 जुलाई को। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के उसे हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। सोचिए कितनी जल्दी काम हो रहा था, वो भी भारत के हित के लिए। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट या जो राजा थे उनके हस्ताक्षर भी हो गए, और इनके अनुसार 15 अगस्त 1947 को दोनों डोमिनियन यानी दोनों देशों को अलग किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता दी गई, प्रभुसत्ता सौंप दी गई, यानी अपने अनुसार अब आप प्रशासन कीजिए, अपनी जनता का शासन संभालिए, पुलिस व्यवस्था, सारी व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत एक नए राज्य के रूप में शामिल हुए, और इसीलिए भारत का जो स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त होता है, जबकि पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो देखेंगे कि इतनी जल्दी जो है कि ये सारा काम हुआ। 4 जुलाई को पेश किया गया, 15 और 16 जुलाई को पास हो गया, 18 जुलाई को सम्राट की मुहर भी लग गई, और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के समय जो इंग्लैंड के सम्राट थे वो जॉर्ज सस्टम थे, जिन्होंने उस पत्र पे साइन किए थे 18 जुलाई को। यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। कॉमनवेल्थ क्या था? जो तत्कालीन समय में माना गया था कि जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, यानी ब्रिटिश के उपनिवेश थे, जहाँ जहाँ ब्रिटिशों का शासन था, चाहे वो दक्षिण एशिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे कहीं पर भी, उन सभी देशों का एकजुट संगठन जो बनेगा उसी को कॉमनवेल्थ संगठन कहा गया है। कॉमनवेल्थ नेशन गेम भी जो कराए जाते हैं आप देखेंगे उनमें वही सारे देश पार्टिसिपेट करते जो ब्रिटिश की कॉलोनी कभी रहा करते थे। इसके बाद भारत सरकार के पास एक चुनौती आती है कि हम कैसे अपने सरकार को चलाएं, ये सारी चीज़ें रहती हैं उसी समय। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि पहली अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को, और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हो रहे थे। उनका ये मानना था कि माउंटबेटन योजना जब तक नहीं आई थी, यह मानना था कि कैबिनेट मिशन तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, केवल भारत ही रहेगा, भारत का विभाजन नहीं होगा। इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि हम इस अंतरिम सरकार में अगर हम शामिल होते हैं तो हमारा पाकिस्तान का सपना ही रह जाएगा। लेकिन बाद में जैसे तैसे उनको मनाया गया, और फिर लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता थे, उनको बहुत ही प्रमुख मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। 24 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे, और इन्हीं की पत्नी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली साहब थे, उस समय लेबर पार्टी से थे। ये प्रधानमंत्री के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फरेंद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला थे, जीडी बिरला जिनको कहा जाता है। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में किया। इन्होंने ब्रिटिश के सामने कहा कि आप हमें बांट दीजिए और हमें छोड़ दीजिए, ऐसा नारा मुस्लिम लीग ने 1943 को दिया था। तो आपसे पूछेगा कि बांटो और फूट डालो राज करो, या बांटो और शासन करो, ये ब्रिटिश का नारा था, लेकिन बांटो और छोड़ दो ये मुस्लिम लीग का नारा था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था, जो कब बना था बताइए? इलाहाबाद का जब सम्मेलन हो रहा था 1887 में, जो तीसरा सम्मेलन था, उस समय ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूल था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये 1942 के वर्धा सम्मेलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सामने ये रखा था। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला हरिजन बंधु गुजराती भाषा में, दूसरा आपका तो गांधी जी हरिजन नाम से जो 3 पत्र प्रकाशन करते थे उनका था हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में, और हरिजन अंग्रेजी में। तो गांधी जी ने 3 जो है कि हरिजन नाम से जो है कि पत्र चलाए थे। पहला था हरिजन बंधु, दूसरा हरिजन सेवक, और तीसरा हरिजन जो अंग्रेजी भाषा में चलता था। तो ये 3 प्रमुख पत्र थे। और साथ ही साथ जो गांधी जी के द्वारा गाया जाने वाला जो भजन हुआ करता था, जो गाते थे वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके रचयिता नरसिंह मेहता थे, और यह भजन गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन
डिसीजन था। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने कैबिनेट मिशन से लेकर यहाँ तक की सारी घटनाओं को पढ़ा, कैसे भारत को आज़ादी मिली, पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ और कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी, उसमें कैबिनेट मिशन कब आया, माउंटबेटन योजना कब आई, रेडक्लिफ साहब के बारे में भी अभी चर्चा होगी और संबंधित जो कोटेशन थे, कौन उस समय आज़ादी के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था, पाकिस्तान के सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ कवर करी है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और तब तक के लिए नमस्कार।